राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लाडली जी ब्लॉग में। और आज हम आपको सुनाएंगे सफला एकादशी व्रत कथा। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। श्री युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है, यह सब समझाइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर विस्तार सहित दूंगा। अब आप इस एकादशी के प्रेम पूर्वक सुनो। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस दिन भगवान श्रीमन नारायण की पूजा की जाती है। श्री व्रत करता है तथा मेरा पूजन करता है, वे मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। सफला एकादशी में मुझे ऋतु के अनुसार फल अर्थात नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि अर्पण करके और धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से मेरे 16 प्रकार से पूजा करें। जो मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से मिलता है, वह पुण्य फल सफला एकादशी के रात्रि जागरण करने से मिलता है। हे राजन, अब आप सफला एकादशी की कथा ध्यानपूर्वक सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। इन पुत्रों में सबसे बड़ा लुम्पक नामक पुत्र महापापी था। वह हमेशा पराय स्त्री गमन तथा वैश्यों के यहाँ अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह सदैव देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि जनों की निंदा किया करता था। और जब उसके पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में समाचार ज्ञात हुआ, तब उन्होंने उसको अपने राज्य से निकाल दिया। जब लुम्बक सबके द्वारा त्याग दिया गया, तब वह विचार करने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रि में अपने पिता की नगरी में चोरी करने की ठानी। दिन में वह वन में रहने लगा, रात में अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा अन्न को कम करने लगा। कुछ दिनों में ही उसने संपूर्ण नगरी को त्रस्त कर दिया। उसे पहरेदार पकड़ने राजा के भय से छोड़ देते। जिस वन में लुम्पक रहता वह भगवान का अत्यंत प्रिय था। उस वन में एक पुराना पीपल का वृक्ष था, जहाँ सभी देवताओं का क्रीड़ा स्थल था। इसी वृक्ष के नीचे लुम्पक रहता था। कुछ दिनों के बाद पौष मास का कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत ऋतु में मूर्छित हो गया और रात्रि को सो न सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। उसका दिन और वह रात्रि कठिनता से बीती। सूर्यनारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा न गई। सफला एकादशी के दिन वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे होश आया तो वह अपने स्थान से उठकर वन में भोजन की खोज में चला गया। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। तब सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर गए, फलों को पीपल की जड़ में रख दिया और कहने लगा कि हे भगवान, इन फलों से आप ही तृप्त हो गए। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि में नींद नहीं आई। उस महापापी के व्रत और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातः काल होते ही एक दिव्य रथ अनेकों सुंदर वस्त्रों से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, हे भगवान, आपकी जय हो। ऐसा कहता हुआ वह सुंदर वस्त्रों को धारण कर अपने पिता के पास गया। उसने अपने पिता को संपूर्ण कथा कह सुनाई और पिता ने उसे अपना राज्यभार सौंपकर वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को राजगद्दी सौंपकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत करते हैं वे अंत में मुक्ति पाते हैं। जो मनुष्य सफला एकादशी का भक्ति पूर्वक व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींग से रहित पशु तुल्य हैं। सफला एकादशी के महत्व का पाठन व श्रवण करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। राधे राधे।